एड्स मैनेजर में आए, हम लोग जो है वो जस्ट एग्जांपल कैंपेन क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग अगर ये क्रिएट बटन के ऊपर आए तो ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, अवेयरनेस है, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स। अब हम लोग किस तरह से जो है वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी कैंपेन जो है वो हमारे लिए जरूरी है। हमने अवेयरनेस कैंपेन चलानी है, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, या किस किस्म की कैंपेन जो है वो चलानी है। तो हमें सबसे पहले तो बिजनेस का जो है वो पता होना चाहिए कि बेसिकली किस बिजनेस के लिए हम लोग जो है वो कैंपेन्स जो है वो चला रहे हैं। तो मुख्तलिफ एग्जांपल्स जो है वो लेके चलते हैं और वहां से जो है वो मैं बताता हूँ कि हम लोग कौन सी बिजनेस के लिए किस किस्म की एग्जांपल लेके चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं जी दराज डॉट पीके। ठीक है। और अगर इसकी अगर हम लोग एग्जांपल लें तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो ई कॉमर्स रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स जो है वो हमारे पास होंगी, उनके लिए हम लोगों ने कैंपेन्स कौन सी बनानी है या कौन कौन से इवेंट्स को प्रायोरिटाइज करना है। सबसे पहले आप लोगों ने बिजनेस करने का तरीका जो है वो समझना है। तो ई कॉमर्स बिजनेस में सबसे पहले जो है वो मैं वेबसाइट के ऊपर आया हूँ। ठीक है। उसके बाद जस्ट एग्जांपल ये मैंने क्या करना है, ये एक प्रोडक्ट जो है वो खरीदनी है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो मैं प्रोडक्ट पेज के ऊपर आ गया। अब यहाँ पे बाय नाउ की ऑप्शन है या ऐड टू कार्ट की ऑप्शन है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट पहले करते हैं। ठीक है। ये लॉगिन वगैरह जो है वो मांग रहा है, लॉगिन कर लेना है। तो ये पहला इवेंट जो है वो फायर हो गया हमारे पास। उसके बाद इनिशिएट चेकआउट जो है वो आपके पास आ रहा होता है। इनिशिएट चेकआउट के इवेंट होता है, उसके बाद ऐड पेमेंट इन्फो होता है, फिर जो है वो फाइनल परचेज होती है। और इसको अगर हम लोग आसान लफ्जों के अंदर समझें तो आप लोग अगर किसी भी बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर जो है वो जाते हैं, तो वहां पे आप लोग क्या करें, सबसे पहले विजिट किया आपने। उसके बाद आपने जो जो प्रोडक्ट्स आपको पसंद थी आप लोग जो है वो ऐड टू कार्ट कर लेते हैं या ऐड टू बास्केट, वो जो ट्रॉली टाइप जो है वो होती है या बास्केट होती है, उसके अंदर आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो रख लेते हैं। उसके बाद जैसे ही आप लोगों ने अपनी वो शॉपिंग कंप्लीट की तो आप लोग चल पड़ते हैं काउंटर की तरफ जहां पे आपने पे करना है। तो वो इनिशिएट चेकआउट है। ठीक है। उसके बाद वो जो है वो क्या होता है जी, जो प्रोडक्ट्स आप लोगों ने जो है वो अपने कार्ट के अंदर ऐड की हुई थी उनको स्कैन करता है और वहां पे वो बिल जो है वो आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, वहां पे ऐड पेमेंट इन्फो, आप लोग नॉर्मली अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कैश जो है वो पे करते हैं उनको, और उसके बाद वो उसको ओके करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट्स फाइनली जो है वो परचेज हो जाती हैं। तो इस किस्म के सिनेरियो के अंदर अगर इवेंट हम लोग देखें, हमें व्यू कंटेंट चाहिए या विजिटर्स जो है वो पहले नंबर पे चाहिए, फिर ऐड टू कार्ट, फिर चेकआउट, फिर ऐड पेमेंट इन्फो और लास्ट पे परचेज। तो इनको अगर प्रायोरिटाइज इवेंट्स हम लोगों ने जो है वो करना हो इवेंट्स मैनेजर के अंदर, तो सबसे टॉप प्रायोरिटी इवेंट हमारा परचेज है जो फाइनल एक्शन है। उससे पीछे अगर आए तो ऐड पेमेंट इन्फो है, उससे पीछे आए तो इनिशिएट चेकआउट है, उससे पीछे आए तो ऐड टू कार्ट है, और उससे पीछे आए तो व्यू कंटेंट हमारे पास जो है वो आ रहा है। तो ये बेसिकली ई कॉमर्स रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके लिए हम लोग जो है वो ये चला रहे होते हैं। और हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हमारा नॉर्मली ऑब्जेक्टिव जो है वो ये होता है कि लोग इसको परचेज करें, वैल्यूएबल एक्शन वेबसाइट के ऊपर परफॉर्म करें। तो कोई भी वैल्यूएबल एक्शन जो वेबसाइट के ऊपर होता है उसको बोला जाता है कन्वर्जन। ठीक है। तो अब अगर हम लोग जो है दोबारा एड्स ऑब्जेक्टिव के ऊपर आए, तो यहाँ पे हमारे पास सेल्स का ऑब्जेक्टिव मौजूद है, और सेल्स के अंदर ये कन्वर्जन और ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास आ रही हैं। कैटलॉग सेल्स है, कन्वर्जन है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या कॉल्स, ये आउटसाइड द प्लेटफॉर्म जितने भी होंगे तो ये एज अ कन्वर्जन। तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए हम लोगों ने इस ऑब्जेक्टिव को जो है वो यूज करना है, सेल्स वाले ऑब्जेक्टिव को। ऐप प्रमोशन, अगर आप लोग कोई ऐसे बिजनेस के लिए कैंपेन्स जो है वो रन कर रहे हैं जिसका ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, जिस तरह मुख्तलिफ गेमिंग एड्स आप लोगों ने जो है वो देखे होंगे, जो मोबाइल गेमिंग एड्स होते हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के जो है वो आप लोगों ने एड्स देखे होंगे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने ऐप प्रमोशन जो है वो यूज करना। थर्ड आपके पास आता है लीड। लीड क्या होती है, जब भी कोई क्लाइंट आपको अपनी इंफॉर्मेशन विलिंगली जो है वो प्रोवाइड कर रहा हो,
जब भी कोई क्लाइंट आपको अपनी इंफॉर्मेशन विलिंगली प्रोवाइड कर रहा है, वो लीड होती है। लीड की जो मेन टाइप है दो है, एक इंस्टेंट फॉर्म लीड्स होते हैं और एक कन्वर्जन लीड होता है। तो कन्वर्जन का मैंने नेम जब भी यूज किया तो उसका मतलब है वेबसाइट के ऊपर कोई वैल्यूएबल एक्शन। तो अभी राइट नो जिस एड अकाउंट के ऊपर हम लोग मौजूद हैं, ठीक है, ये बेसिकली जो है वो ड्राई क्लीनिंग रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ जी। हम लोग कोई भी जो है वो बिजनेस ओपन करते हैं, ड्राई क्लीनिंग इन न्यू यॉर्क, तो ये मेरे पास जो है वो पहला बिजनेस आ गया लॉन्ड्री सर्विसेज का। तो ये देखें, अब इनकी एप्लीकेशन भी मौजूद है, डाउनलोड नाउ आ रहा है, ऑर्डर नाउ जो है वो आ रहा है, ठीक है, और भी जो है वो ये मुख्तलिफ चीजें जो है वो हमारे पास आ रही हैं। तो अगर मैंने इनकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करानी हो तो ऐप प्रमोशन वाला ऑब्जेक्टिव यूज करूंगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि लोग जो है वो मेरे साथ रब्ता करें तो ये ऑर्डर नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर जो है वो हम लोग आएंगे। तो ये अगेन मुझे जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो ले आया, ठीक है। तो दोबारा से जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, कोई और वेबसाइट भी जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो अगेन ड्राई क्लीनिंग इन वाशिंगटन, ये मुख्तलिफ बिजनेसेस जो है वो आगे मेरे पास, इसमें से ये टिम्सन आ रहा है। तो अब यहाँ पे जी देखें, अब इसमें जो है वो क्या है, सॉरी, अच्छा, अब यहाँ पे अगर आए तो यहाँ पे क्या है जी, सबसे पहले नियरेस्ट स्टोर फाइंड करें, उसके बाद सर्विस जो है वो जो भी मैंने फाइंड करनी है और लोकेट में, ठीक है। मैं जो है वो जस्ट एग्जांपल क्या करता हूँ जी, फाइंड स्टोर्स, लोकेट टाइम, तो वो कह रहा है लोकेशन जो है वो ऐड करें सबसे पहले। अच्छा, तो अब इस सिनेरियो के अंदर जो है वो क्या होगा, क्योंकि ये लोग बेसिकली जो है वो चाह रहे हैं कि लोग इनके साथ जो है वो राब्ता करें, इनके साथ जो है वो कांटेक्ट करें। ये टाइम इनका जो है वो आ रहा है, ये मुख्तलिफ रिव्यूज वगैरह जो है वो आ रहे हैं। तो ये बेसिकली होगा लीड, ठीक है। जैसे ही जो है वो हम लोग यहाँ पे, अब वाशिंगटन का पोस्ट कोड मुझे देखना पड़ेगा, वाशिंगटन पोस्ट कोड, कोई एक पोस्ट कोड यूज करते हैं, 2001 आ रहा है, तो 2001। और सर्विसेज में जो है वो कैनवस प्रिंट और ये मुख्तलिफ वाली कारपेट क्लीनर है, फाइंड स्टोर करते हैं और देखते हैं इस जगह पे अगर मिल जाते हैं। तो ये देखें, ये मुख्तलिफ जो है वो आगे हैं। मेरे पास मुख्तलिफ 6 लोकेशंस आ रही हैं। मोर इन्फो के बटन के ऊपर या जो है वो डायरेक्शंस इनकी जो है वो मैं निकाल सकता हूँ। तो मोर इन्फो के ऊपर आऊं तो ये उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे पास आ गई, फोन नंबर जो है वो आ गया, ठीक है। और ये मुख्तलिफ चीजें, जो ये बेसिकली एक वेबसाइट है जिसके ऊपर जो मुझे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही है। तो यहाँ पे नॉर्मली मेरी जो है वो क्या होगा कि लोग मेरे साथ जो है वो राब्ता करें। अच्छा जी, मैं लिखता हूँ जी प्लम्बर इन सिडनी। तो ये मेरे पास एक वेबसाइट आ गई, गैस हीटर सिडनी गैस प्लम्बिंग, ठीक है। ये रिव्यूज आ गए। अब ये कांटेक्ट आ सा, ये बुक का टेक्नीशियन। अब इस सिनेरियो के अंदर क्या हो रहा है, ये चाह रहे हैं कि लोग हमारे साथ राब्ता करें, या तो हमें कॉल करें या जो है वो हमारा फॉर्म जो है वो फिल करें, ठीक है। तो अब ये जो सिनेरियो होगा कि ये अगर मैं ये फिल करूं, नेम, ईमेल, फोन, मॉडल, एड्रेस, कमेंट, और ये फॉर्म फिल करके इसको जो है वो गेट योर कोड टुडे बटन पे क्लिक करूं, तो ये बेसिकली लीड है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए अगर हम लोग जो है वो क्या चाह रहे होंगे, तो हम लोगों ने क्या करना है, लीड का ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ से यूज करना है, कन्वर्जन लीड। वेबसाइट के ऊपर जब भी जाएंगे वहां पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव कोई भी वैल्यूएबल एक्शन जो है वो करना है, तो वो कन्वर्जन होगा। और ये क्योंकि लीड है तो कन्वर्जन लीड। इंस्टेंट फॉर्म में बेसिकली जो है वो क्या होता है कि फेसबुक के ऊपर ही एक छोटा सा जो है वो फॉर्म बन जाता है, हम लोग ऐड के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो फॉर्म जो है वो ओपन हो जाता है। इसी तरह मैसेंजर के ऊपर भी जो है वो हम लोग लीड जनरेशन कर सकते हैं या कॉल्स कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास इंगेजमेंट का। सम टाइम हम लोग जो है वो चाह रहे होते हैं
कि जो मैंने पोस्ट किया है इसके ऊपर मैक्सिमम लाइक शेयर्स और कमेंट्स जो है वो मुझको मिले, तो हम लोग इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह हम लोग जो है वो चाह रहे होते हैं मैंने कोई वीडियो पोस्ट की है, इस वीडियो के ऊपर मुझे ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले, तो हम लोग अगेन इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे। पेज लाइक्स अगर आप लोगों ने जो है वो बढ़ाने हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि मैं कंपेन्स के थ्रू अपने पेज लाइक्स इंक्रीज करूं, तो फिर भी हम लोग जो है वो इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव को जो है वो यूज करेंगे। इसी तरह अगर आप लोगों ने कोई जो है वो इवेंट बनाया है फेसबुक के ऊपर, इवेंट सेटअप जो है वो आपने किया हुआ है, उस इवेंट को प्रमोट करना चाहते हैं ताकि मैक्सिमम लोग आपको जो है वो उस इवेंट के ऊपर रिस्पॉन्स करें, गोइंग इंटरेस्टेड या इस तरह से, तो फिर भी हम लोग जो है वो इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव को जो है वो यूज करेंगे। उसके बाद ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव है। ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव नॉर्मली जो है वो क्या होता है, अगर हम लोग जो है वो लोगों को मैसेंजर के ऊपर भेजना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर या थर्ड नंबर पे अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो भेजना चाह रहे हैं, तो उस पॉइंट पे हम लोग जो है वो ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव को जो है वो यूज करते हैं। और सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन होता है, ये मैक्सिमम लोगों को अपना एड दिखाने के लिए या मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हमारा एड अपीयर करवाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव हम लोग जो है वो यूज करते हैं, वो अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव जो है वो यूज होता है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। इस हर ऑब्जेक्टिव के अंदर सब ऑब्जेक्टिव है, 6 टोटल ऑब्जेक्टिव है। हर एक के अंदर अलग अलग से सब ऑब्जेक्टिव है। लाइक अवेयरनेस में जैसे क्लिक करता हूं तो सब सब ऑब्जेक्टिव क्या होगा, रीच के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस के लिए यूज कर सकते हैं, वीडियो व्यूज के लिए यूज कर सकते हैं, शो लोकेशन अवेयरनेस। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आप लोगों ने अपनी फिजिकल लोकेशन बिजनेस की जो है वो अपने फेसबुक के साथ जो है वो वेरीफाई करवाई हुई है, तो आप लोग जो है वो गेट ट्रैक्शंस वाली ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, लोग आपके ऐड के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली स्टोर विजिट करें। ठीक है, आप लोग अगर चाहते हैं लोग आपके जो है वो स्टोर को विजिट करें, तो फिर भी ये ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस के अंदर जो है वो आपको मिल जाएगा। ट्रैफिक अगर मेन ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर सब ऑब्जेक्टिव है लिंक क्लिक्स के। हम लोग चाह रहे हैं हमें एड्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स मिले। लैंडिंग पेज व्यू क्या, अब ये लिंक क्लिक सारे के सारे कन्वर्ट नहीं होते व्यू कंटेंट या लैंडिंग पेज व्यू में। समटाइम जो है वो ये होता है, अभी वेबसाइट जो है वो लोड हो रही थी या कोई भी प्रॉब्लम था तो वो लोग बाउंस बैक करके, अगर हम लोग चाहें कि ना सिर्फ वो मेरे ऐड के ऊपर क्लिक करें बल्कि मेरा वेबसाइट भी देखें, तो फिर हम लोग लैंडिंग पेज व्यू की ऑप्शन को जो है वो यूज करेंगे। इसी तरह अगर मैसेंजर या व्हाट्सएप के ऊपर भेजना है तो वो भी सब ऑब्जेक्टिव इसके अंदर मौजूद है। अगर कॉल्स अपने ऐड से हम लोग चाहते हैं कि लोग डायरेक्टली हमें फोन कॉल्स करें, तो फिर भी हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव जो है वो मौजूद है। इंगेजमेंट के अंदर सब ऑब्जेक्टिव अगर बात करें, मैसेंजर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के लिए हम लोग इंगेजमेंट एड्स रन कर सकते हैं, वीडियो व्यूज के लिए, पोस्ट इंगेजमेंट के लिए, कन्वर्जन्स के लिए और इवेंट रिस्पॉन्सेज के लिए, जो यहाँ पे नहीं आ रहा लेकिन यही इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के अंदर इवेंट रिस्पॉन्सेज की ऑप्शन भी हमारे पास होती है। उसके बाद लीड्स के अंदर हमारे पास सब ऑब्जेक्टिव इंस्टेंट फॉर्म लीड्स मैंने बता दिया, एक छोटा सा स्मॉल पॉपअप फॉर्म हमें फेसबुक बनाने की इजाजत देता है। मैसेंजर लीड्स यानी हम लोग लोगों को मैसेंजर के ऊपर भेज सकते हैं और वहां पे वो हमें रिप्लाई कर सकते हैं। कन्वर्जन वेबसाइट के ऊपर भेज सकते हैं फॉर्म फिलिंग के लिए या कॉल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐप प्रमोशन और इसके सब ऑब्जेक्टिव है ऐप इंस्टॉल या ऐप इवेंट। ऐप इंस्टॉल तो सीधी सीधी बात है कि हम लोग चाह रहे हैं कि लोग जो है वो उसको ऐप को इंस्टॉल करें। ऐप इवेंट्स ये होता है कि उसमें कुछ ना कुछ आगे फर्दर इवेंट भी जो है वो फायर हो, लाइक ऐप इंस्टॉल करने के बाद वो उसके ऊपर जो है वो रजिस्टर्ड भी जो है वो हो रहे हैं, या ऐप इंस्टॉल करने के बाद जो है वो फर्स्ट लेवल भी जो है वो फुलफिल जो है वो कर रहे हैं, या इस तरह की जितनी भी ऑप्शन है, या अपना पेमेंट मेथड ऐड कर रहे हैं, तो वो मुख्तलिफ जो इवेंट्स हैं उनके लिए हम लोग जो है वो इसको जो है वो रन कर सकते हैं। लास्ट पे सेल्स था, सेल्स के अंदर सब ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन। अगेन वेबसाइट के ऊपर अगर हम लोग सेल्स से आ रहे हैं, कैटलॉग सेल्स जो हम लोगों ने फेसबुक शॉप बनाई थी उसमें मुख्तलिफ कैटलॉग या प्रोडक्ट सेट्स बनाए थे, उसको प्रमोट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगेन मैसेंजर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे भेजने के लिए यूज कर सकते हैं, या कॉल्स ऑब्जेक्टिव के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है कि अगर हम लोग जो है वो इसको कॉल को यूज करें। तो 3 जगह पे कॉल ऑब्जेक्टिव आ रहा था,
अ, हमारे पास जो है वो ट्रैफिक में कॉल आ रहा है, लीड में कॉल आ रहा है और सेल्स में आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉल्स के लिए भी हम लोग इन तीन जगह पे एड्स को अपने को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं।